हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ, जिसमें लिखा हुआ है मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई सैड वॉट वॉज इन माई हार्ट। आई सैड, मैंने कह दिया, वॉट वॉज इन माई हार्ट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक बार फिर से हिंदी में, मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आई सैड वॉट वॉज इन माई हार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, सो यू कैन से इन इंग्लिश नाउ इज़ व्हेन आई नीड यू मोस्ट। नाउ इज़ व्हेन आई नीड यू मोस्ट। अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नाउ इज़ व्हेन आई नीड यू मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है काश हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते। काश हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई विश आई वुड नेवर मेट ईच अदर। आई विश आई वुड नेवर मेट ईच अदर। आई विश आई वुड नेवर मेट ईच अदर। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कई बार डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करे जा सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। सो इन इंग्लिश आई वॉज कंपेयर्ड टू कम हेयर। कंपेयर्ड का मतलब होता है यहाँ पे मजबूरी। तो यहाँ आना मेरी मजबूरी थी, इट मीन्स आई वॉज कंपेयर्ड टू कम हेयर। आई वॉज कंपेयर्ड टू कम हेयर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था। इन इंग्लिश वी कैन से आई केम हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आया था, इट मीन्स ये पास्ट का सेंटेंस है, जिस वजह से यहाँ पे कम का सेकंड फॉर्म लगा के रखा गया है। आई केम हियर टू अपोलोगाइज टू यू। अपोलोगाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो आई केम हेयर टू अपोलोगाइज टू यू। आई केम हेयर टू अपोलोगाइज टू यू। इट मीन्स मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था। आई केम हेयर टू अपोलोगाइज टू यू। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आपको दिल्ली आना पड़ेगा जहाँ मैं रहती हूँ। आपको दिल्ली आना पड़ेगा जहाँ मैं रहती हूँ। इन इंग्लिश वी कैन से इन सिंपल वर्ड you will have to come to Delhi, that's where I live. You will have to come to Delhi, that's where I live. आपको दिल्ली आना पड़ेगा जहाँ मैं रहती हूँ। You will have to come to Delhi, that's where I live. Okay, now moving on to next sentence. इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही हूँ। मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही हूँ। इन इंग्लिश वी कैन से आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम लेटली। आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम लेटली। एक बार फिर से देख लें, मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही हूँ। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम। आई हैव been going through a really tough time.